अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में यरगमाली और गजा के लोग एक जहन्नुम में रह रहे हैं। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी कबूल करें। मसला फ़लस्तीन का हल दो रियासती हल में है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल के हक़ जंग का दिफा किया। कहा किसी भी मुल्क को यह यकीनी बनाने का हक है कि उस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है। ये जंग किसी के मफाद में नहीं। लबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। ईरान पर बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमरीका खामोश रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब दुनिया को तय करना है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या इस जारियत को नजरअंदाज करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वक्त के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मौजूद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की लबनान को दूसरा गजा बनने से रोकने की अपील। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि दुनिया के कई मुल्कों को सजा से इस्तिस्ना मिला हुआ है, वो एहतसाब से बाला हो गए हैं। ये अदम मुसावात दुनिया के लिए खतरा है। आलमी बरादरी जंगबंदी और दो रियासती हल को कामयाब कराए। इंसानियत को दरपेश धमाका खेज सूरत हाल दुनिया को लपेट में ले सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपने खिताब में वीटो पावर पर तनकीद की। कहा आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर मुल्कों के हाथ नहीं होना चाहिए। गजा इसराइली हमलों के बायस दुनिया में बच्चों और खवातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। अमन की जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा के लिए गजा जंग बड़ा चैलेंज है। दुनिया के मुल्क फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करके तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हों। हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुरवाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो और फिर आप फ्री मार्केट का जरा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक की कराची में इजारादारी खत्म करवाएं, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, कंपटीशन दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का हुकूमत सिंध को मशवरा। के इलेक्ट्रिक पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम सब शहर में रहते हैं, मसले भुगतते हैं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें, फ्री मार्केट बनाएं, जरा कंपटीशन दें। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में तनाज़ा सामने आया था। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में जमा 30 अरब रुपए देने से इनकार किया था। बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट। बिलावल भुट्टो जरदारी अंग्रेजी के मुहावरे इफ यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ माइल को उर्दू में अपने अल्फाज में बयान करते हुए गलती कर गए। जुबानी जुमले की अदायगी पर फौरन ही गलती का एहसास भी हो गया। सर पकड़ लिया, बोले वजाहत की और फिर बोले तौबा जो अब इस पर मीम्स बने। Now 184, 186, 199 I hear you। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे हर माह, तोबा जो मीम्स बनेंगे हर माह। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरा न हो सकी। वकलाए सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नायब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। कहा आखिरी गवाह 23 समाअतों से पेश हो रहा है मगर जिरा नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोका है, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
लाहौर में पीटीआई के जलसे में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीटीआई के 30 से 40 नामालूम कारकुन भी मुलजिम नामजद। एफआईआर के मुताबिक हम्माद अजहर की जलसे में मौजूदगी की इतला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हम्माद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मुजाहमत की। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मुलजमान मुजाहमत करते हुए हम्माद अजहर को छुड़वा कर ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी लाहौर और करक में मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में 7,354 टीचिंग इंटर्नीस की भर्ती की मंजूरी। मरीम नवाज ने बसारत से महरूम अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। काबीना ने कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। एंडाउमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। बानी पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस से स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो जिया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की। लाहौर के जलसे और रावलपिंडी में शेड्यूल्ड जलसे के उमूर पर बात हुई। सूबे के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा है तहरीक इंसाफ कभी एक हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए एमल वली खान ने कहा कि 3 सूबों में इंतखाब नहीं माने जा रहे, मगर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को सब शफाफ मानते हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। पीटीआई ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त के मुताबिक 28 सितंबर को पीटीआई लियाकत बाग या भट्टा चौक में जलसा करना चाहती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरखास्त वसूल कर ली। कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया कि 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम, डेटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्जिमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि अमरीका आलमी सतह पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। हम पाकिस्तान की मुकम्मल इक्तिसादी सलाहियत की बहाली में मदद कर रहे हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनियां 1,20,000 पाकिस्तानियों को मुलाजमत देती हैं। पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के साथ सरमायाकारी की तरगीब के लिए बात जारी है। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। 23 से 27 अक्टूबर तक बिजली के बिलों की अदायगी करने या ना करने पर अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, जो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हुकूमत IPPs को कंट्रोल करे। इस्राइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस पर भी हमला। गजा की हकीकी सूरत हाल बताने के लिए नाकाफी सहाफ़ियों का होना शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने के लिए मजीद सहाफ़ियों को गजा तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। लड़कियां क्या चाहती हैं, आलमी रहनुमाओं को सुनना होगा। हुकूमतों को अपनी पॉलिसियां मुरतब करते हुए लड़कियों के मसाइल और उनके मुतालिबात को तरजीही बुनियादों पर मद्देनजर रखना होगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई का लड़कियों के साथ मिलकर एहतजाज।
कहा, अफगानिस्तान में लड़कियों के सेकेंडरी तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। गजा में लड़कियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम आलमी रहनुमाओं और हुकूमतों को लड़कियों के हुकूक यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दामात पर मजबूर करें। और जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल जानिसार ने यूट्यूब पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लब में अब जियो टेलीविजन के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर है।